लास्ट ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट की वीडियो में हमने 10 रैंडम ट्रेड्स लिए थे विद 5% स्टॉप लॉस एंड 10% टारगेट। तो आज की वीडियो में हम वापस लाइव ट्रेडिंग में 10 रैंडम ट्रेड्स लेंगे जिसमें हमारा प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों 10% ही होगा। इसके साथ ही हम इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज भी करेंगे और फिर इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि हमें प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। तो चलिए अपना पहला ट्रेड लेते हैं। तो अभी बैंक निफ्टी 41,530 के आसपास चल रहा है और बैंक निफ्टी अभी 46 पॉइंट गिर रखा है। तो हम यहाँ पर आज पुट बाय करने वाले हैं, मतलब इस वाले ट्रेड में। तो क्योंकि मार्केट 41,500 है तो हम इन द मनी ट्रेड लेंगे। तो हम 41,600 का पुट बाय कर रहे हैं। इसके हम 4 लॉट्स बाय कर रहे हैं और यहाँ पर हम रोबो ऑर्डर लगा रहे हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। अब प्राइस क्योंकि इसकी 127 रुपीज़ चल रही है तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 12 का है और टारगेट भी 12 रुपीज़ का ही होगा। और यहाँ पर हम जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको लगभग 3 रुपीज़ के आसपास लगा लेते हैं। तो हमने 3 रुपए का यहाँ पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया है। अब हम इस ट्रेड को लेने जा रहे हैं। तो अब हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो आपको अभी हमारी पोजीशन में दिखाई दे रहा है कि हमें 185 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, 140 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, 60 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो अभी हमारा स्टॉप लॉस 110 रुपए के आसपास है और जो हमारा टारगेट है वो 134 रुपीज़ के आसपास है। और अभी इसकी जो प्राइस है वो 122 रुपीज़ 95 पैसे के आसपास चल रही है। और इसमें अभी तक हमें प्रॉफिट हो रहा था लेकिन अभी लॉस होने लगा है, 320 रुपीज़ का लॉस। और मुझे लगता है बहुत जल्दी हमारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला होगा। 110 रुपए पे हमारा स्टॉप लॉस है और इसकी जो प्राइस है वो 114 चल रही है, 113 चल रही है। आज थर्सडे के दिन क्योंकि हम ट्रेड ले रहे हैं तो आज मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। अब प्राइस वापस अचानक से बढ़ के 118 रुपीज़ तक पहुंच गई है। प्राइस 112 रुपए आने के बाद एकदम से बढ़ी थी जबकि 110 पे हमारा स्टॉप लॉस था। अभी प्राइस वापस 123 रुपीज़ के आसपास आ गई है। 119 प्राइस चल रही है, हमें 410 रुपए का लॉस हो रहा है, 215 का लॉस। 125 रुपीज़ प्राइस चल रही है। हमारा जो टारगेट है वो 134 रुपीज़ पे है, 127 रुपीज़ प्राइस चली गई है। अभी 126 रुपीज़ प्राइस चल रही है, 125, 127 चली गई है प्राइस। हमारा टारगेट 134 रुपीज़ के आसपास है। हमने 4 लॉट बाय कर रखे हैं तो इसमें हमारा लॉस भी ज़्यादा होगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। प्राइस अभी वापस बढ़ने लगी है, 129 रुपीज़ प्राइस पहुंच गई है। 134 पे हमारा टारगेट है, 128 पे प्राइस चल रही है, 129, 127, 128। प्राइस एक बार 130 रुपीज़ तक जा चुकी है, 134 रुपीज़ पे हमारा टारगेट था। और एक बार जब नीचे प्राइस गई थी तो 112 रुपीज़ तक चली गई थी और 110 पे हमारा स्टॉप लॉस था। अब प्राइस वापस 129 रुपीज़ के आसपास जा चुकी है, 129, 129। बहुत बार प्राइस 129 तक जा रही है, 130, 130, 131, 134। हमारा टारगेट अचीव हो गया इस बार हमारा टारगेट अचीव हो चुका है और हमें एक ट्रेड में 1200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। हमें फर्स्ट ट्रेड में ही 1200 रुपए का प्रॉफिट हो गया और हमारा टारगेट अचीव हो गया है। अब सेकंड ट्रेड लेते हैं। अभी बैंक निफ्टी 41,489 पे चल रहा है तो हम सोच रहे हैं कि 41,500 का हम पुट ले लेते हैं। तो हमने ये ट्रेड लिया है, ये अभी पेंडिंग में चल रहा है और जैसे ही हमने ये बोला वैसे ही हमारी पोजीशन एग्जीक्यूट हो चुकी है। हमने 80 रुपीज़ 65 पैसे पे बाई किया है। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 72 रुपीज़ एंड 65 पैसे है और हमारा जो टारगेट है वो 88 रुपीज़ एंड 65 पैसे है। और अभी इसमें हमें अब लॉस होने लगा है, 15 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, 70 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। प्राइस 78 रुपीज़ पे आ चुकी है। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 72 रुपीज़ पे है, प्राइस 77 पे आ चुकी है और हमें 460 रुपये का लॉस हो रहा है इस वाले ट्रेड में। 76 रुपीज़ प्राइस चल रही है, 80 पे हमने बाई किया है, 75 पे प्राइस आ गई है। दोस्तों हमने सोचा कि जब तक ये ट्रेड चल रहा है तब तक कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं आपकी लास्ट वाली वीडियो के। तो वेद प्रकाश जी ने कहा है, ग्रेट कंटेंट भाई, एक्सीलेंट सर, आई एम कमेंटिंग स्पेशली फॉर योर लॉस। प्रीतम स्टॉक ने कहा है, मोहित राय ने यस डू इट। जो भी मेरे सामने आ रहे हैं बहुत सारे कमेंट्स हैं, 1100 से ज़्यादा कमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। पीयूष शर्मा ने कहा है, दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन रिस्क मैनेजमेंट आई हैव सीन टिल डेट, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू यूज वेरियस डेटा लाइक OI, इंडिया विक्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमने ओपन इंटरेस्ट और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, इंडिया विक्स के ऊपर भी जल्दी बना देंगे। और प्रणव ने कहा है बाकी और भी एक्सपेरिमेंट करें, तो बाकियों को भी हम लाइक कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके कमेंट्स पढ़ें और आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है तो अभी कमेंट कर दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ने का ट्राई करेंगे। 74, 73 आ गई है प्राइस, 73, 73, 72 आते ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको अपनी पोजीशन दिखा देता हूँ। पहले वाली पोजीशन में हमें 1200 का प्रॉफिट हुआ था, इस बार हमें 800 रुपये का लॉस हुआ है क्योंकि हमने 80 रुपीज़ वाला जो बाई किया था तो उस टाइम पे हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 8 रुपये का था और हमें 800 रुपये का लॉस हुआ। तो अभी भी ओवरऑल हम 400 रुपये के प्रॉफिट में हैं, लेकिन इस वाले ट्रेड में हमें 800 रुपये का लॉस हो गया है। चलिए दोस्तों अब अपना थर्ड ट्रेड लेते हैं। अभी बैंक निफ्टी 41,507 चल रहा है तो मैं सोच रहा हूँ वापस 41,600 का ही पुट बाय कर लेता हूँ।
हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। क्योंकि इस वाले ट्रेड में हमें 1200 का प्रॉफिट था, आपको मैंने क्लोज पोजीशन में दिखाया था, और क्योंकि हमने अब वापस वही 41,600 का ऑप्शन बाय किया है तो इसलिए हमें 1000 का प्रॉफिट पहले से दिखाई दे रहा है। अब अगर 1200 से ऊपर प्रॉफिट बढ़ता है तब आप समझ सकते हैं कि हमें इसमें प्रॉफिट हो रहा है। जैसे अभी 1500 प्रॉफिट होने लगा है, 1400 पे प्रॉफिट होने लगा है, 1300 प्रॉफिट दिख रहा है। अगर हमारा प्रॉफिट इसमें 1200 से कम होने लगता है तब आप समझ सकते हैं कि हमें लॉस होने वाला है। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 114 रुपीज़ का है और टारगेट 133 रुपीज़ का है, और हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ के जो पहले 1200 था वो अब 1700 हो चुका है इस ट्रेड में। ओवरऑल हमारा जो प्रॉफिट है वो 963 रुपीज़ का है, क्योंकि हमें एक पोजीशन में 800 रुपये का लॉस भी हुआ था। और अगर इसकी प्राइस गिरकर 114 चली गई तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। 125 अभी प्राइस चल रही है और हम थोड़े से प्रॉफिट में हैं। 124 प्राइस अब गिरने लगी है, 120 रुपीज़ पे आ गई है, 122 से नीचे आ चुकी है। 122 पे हमने बाय किया था, प्राइस गिरकर अभी 121 के आसपास है, वापस 121 122 के आसपास ही घूम रही है। अब क्योंकि हमने इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रखा था और प्राइस बढ़कर 131 तक एक बार गई थी और 133 पर हमारा टारगेट था, तो जब प्राइस वापस नीचे की तरफ गिरने लगी तो हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो बढ़कर शायद 117 या 118 तक आ गया होगा, जिसकी वजह से जब प्राइस वापस नीचे गिरने लगी तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और जो हमारा 1400 रुपए का प्रॉफिट था वो घटकर 904 रुपए हो चुका है। यानी इस ट्रेड में हमें 500 रुपए का लॉस हुआ है। बट एक्चुअल में अगर हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज नहीं किया होता तो हमें लगभग 1200 रुपए का लॉस होता और हम 800 रुपए के लॉस में होते। लेकिन अगर हमारा टोटल अभी लॉस देखा जाए तो हम लॉस नहीं 104 रुपए के अभी भी प्रॉफिट में हैं। तो 3 ट्रेड में से पहले ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ, सेकंड ट्रेड में हमें लॉस हुआ, लेकिन थर्ड ट्रेड में भी हमें लॉस हुआ बट उतना ज्यादा नहीं हुआ। इसकी वजह से हम अभी भी प्रॉफिट में ही हैं। अब दोस्तों क्योंकि हमने 3 बार पुट ले लिया है तो हम सोच रहे हैं कि इस बार कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। तो क्योंकि अभी बैंक निफ्टी 41,528 के आसपास चल रहा है तो हम सोच रहे हैं कि हम 41,500 का ही कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं। और ये हमारा 4th ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। ये हमने 98 रुपीज़ एंड 45 पैसे की प्राइस में बाय किया है। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 88 रुपीज़ एंड 45 पैसा है और जो हमारा टारगेट है वो 108 रुपीज़ एंड 45 पैसा है। अब क्योंकि हमने 2 रुपये का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा रखा है तो अगर इसकी प्राइस एक बार बढ़ने लगेगी तो हमारा स्टॉप लॉस भी उस हिसाब से बढ़ने लग जाएगा। खैर अभी तो प्राइस गिर रही है, अब वापस बढ़ने लगी है। वैसे ये जो एंजल वन में रोबो ऑर्डर का फीचर है ना, इसी वजह से हम ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस और टारगेट लगा पा रहे हैं और उसके साथ ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी लगा पा रहे हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप एंजल वन में अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्राइस बढ़ के 103 रुपीज पहुंच गई है। लगता है इस बार भी टारगेट हिट हो सकता है। 104, 105, 106, 108 और हमारा इस बार भी टारगेट हिट हो गया है। इस बार तो मतलब बहुत मजा आ रहा है। हम अभी 1100 रुपए के प्रॉफिट में हैं और हमने 4 ही ट्रेड लिए हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी अभी ग्रीन हो गया है, 5 पॉइंट्स अप है, तो मैं सोच रहा हूँ इस बार कॉल लेते हैं। तो अभी बैंक निफ्टी 41,586 चल रहा है तो हम 41,500 का ही कॉल बाय कर रहे हैं। अब हमने हमारा 5th ट्रेड ले लिया है। इस बार हमने कॉल ऑप्शन बाय किया है 41,500 का। इस पे भी हमें पहले से प्रॉफिट था तो वही प्रॉफिट अब इसमें अपडेट हो रहा है। इस बार जो हमारा टारगेट है वो 146 रुपीज का है और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 120 रुपीज का है और अभी इसकी प्राइस 131 रुपीज चल रही है। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब हमने एक बार पहले भी बैंक निफ्टी का 41,500 का कॉल लिया था तो अब जब हम दोबारा वही कॉल लेते हैं तो जो हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है वही उसी प्रॉफिट या लॉस में अपडेट होता है एंजल वन में। इसलिए हमारा जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो आपको इसी ट्रेड में पहले से अपडेट हुआ दिखाई दे रहा है। 139, 142, 142, 145, 146 पे टारगेट है। 144 प्लस जाके 145 जाने के बाद वापस आई है। 143 पे चल रही है। 144, 145, 148 हमारा फिर से टारगेट अचीव हो गया। मैंने नहीं सोचा था यार इतनी बार टारगेट अचीव होंगे और हमें अभी 2400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब दोस्तों क्योंकि हमें कई बार प्रॉफिट हो चुका है तो हम सोच रहे हैं कि आपको दिखाई दे कि हम जो भी ट्रेड्स ले रहे हैं वो बिल्कुल रैंडम है। इसलिए हमने एक बॉक्स ले रखा है। इसके अंदर हमने 8 पर्ची बनाई है जिसमें से 4 में पुट लिखा है और 4 में कॉल लिखा है। तो मैं रैंडमली एक पर्ची निकालूंगा, उसमें चाहे पुट आए चाहे कॉल आए मैं वही लूंगा। और आपको पता है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 10% का होगा, टारगेट हमारा 10% का होगा और उसमें हम 2% के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेंगे। तो यहाँ पे मैं देख भी नहीं रहा हूँ और जो भी पर्ची निकलेगी वो पर्ची मैं निकालने वाला हूँ। तो ये पर्ची मैंने निकाल दी है। बॉक्स को मैं साइड में रख देता हूँ। अब ये है हमारी पर्ची जिसमें लिखा है कॉल। तो ये पर्ची मैं वापस यहाँ पे डाल देता हूँ बिना देखे। चलिए दोस्तों अब अपना 6 ट्रेड लेते हैं। तो पर्ची के अकॉर्डिंग हमें कॉल ऑप्शन बाय करना है तो हम कॉल ऑप्शन ही बाय करेंगे। हमने ये ऑर्डर यहाँ पे सबमिट कर दिया है और ये हमारी पोजीशन में आ चुका है
41,600 का कॉल है। यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 84 रुपीज़ पे है और हमारा जो टारगेट है वो 104 रुपीज़ पे है और अभी इसकी प्राइस 95 रुपीज़ के आसपास चल रही है, 86, 85 और लगता है इस बार स्टॉप लॉस हिट हो गया है हमारा। इस वाली पोजीशन में हमारी जो पर्ची थी उसने हमारा लॉस करवा दिया, इसलिए ऐसे तुक्के नहीं मारने चाहिए। तो इस वाले ट्रेड में हमें 1000 रुपीज़ का लॉस हो गया है। पहले हम 2400 रुपीज़ के प्रॉफिट में थे, अब हम 1400 रुपीज़ के प्रॉफिट में हैं, लेकिन इस वाले ट्रेड में हमें 1000 रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो इसीलिए ऐसी पर्चियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और जो भी हम तुक्के मार रहे हैं इस टाइप के तुक्के आपको नहीं मारने हैं। यहाँ पे हम सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम 10% का स्टॉप लॉस और 10% का टारगेट लेके चल रहे हैं और रैंडम ट्रेड्स ले रहे हैं। साथ में हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अगर हम अपने स्टॉप लॉस और टारगेट पर स्टिक रहें तो हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो इस वाले ट्रेड में हमें लॉस हुआ है, लेकिन ओवरऑल अभी भी हम प्रॉफिट में ही हैं। बैंक निफ्टी अभी 41,551 के आसपास चल रहा है और ये 26 पॉइंट डाउन है। तो हम इस बार पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने 41,600 को बाय करने का पुट ऑप्शन लगा रखा है जिसकी लिमिट प्राइस हमने 80 रुपीज़ रखी है और हमारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 72 रुपीज़ का है और जो टारगेट है वो 88 रुपीज़ का है। और क्योंकि हमें इसमें पहले से थोड़ा सा प्रॉफिट था तो अब इसकी प्राइस घट रही है, लेकिन फिर भी हम थोड़े से प्रॉफिट में दिखाई दे रहे हैं। 79 बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लोज है, मतलब स्टॉप लॉस के। अगर 80 से ऊपर जा रही है तो मुझे लग रहा है कि अब टारगेट हिट हो सकता है, नीचे आ रही है तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। 83 चली गई प्राइस, 85, 88 हमारा इस बार भी टारगेट अचीव हो गया है। पिछली बार जब हमने पर्ची निकाली थी उस बार लॉस हुआ था, इस बार फिर से हमारा टारगेट अचीव हो गया और इस वाले ट्रेड पे भी हमें प्रॉफिट हो गया है। अब दोस्तों क्योंकि हमें पिछले वाले ट्रेड में फिर से प्रॉफिट हो गया था तो हम सोच रहे हैं इस बार फिर से पर्ची कर लेते हैं। तो इसको देखते हैं क्या पर्ची निकल के आती है और जो आएगा वही ट्रेड लेंगे। तो कुछ भी एक निकाल लेते हैं। ये हमने निकाल लिया, अब देखते हैं। फिर से कॉल लेकर आया है, लगता है इस बार फिर लॉस होगा। तो चलिए कॉल का ट्रेड लेते हैं। तो अभी बैंक निफ्टी 41,509 चल रहा है और हम लेंगे 41,500 का कॉल ऑप्शन बाय, जिसकी प्राइस अभी चल रही है 69 रुपीज़। और ये हमने हमारा जो ऑर्डर है वो लगा दिया है। हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट अभी नहीं हुआ है क्योंकि हमने 69 रुपीज़ की प्राइस पे ऑर्डर लगाया है और अभी प्राइस चल रही है 70 रुपीज़। 70 रुपीज़ प्राइस चल रही है। अगर 69 रुपीज़ प्राइस आएगी तब हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। 71 प्राइस चल रही है। मुझे लगता है मुझे अपने इस ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज करना होगा और इसकी प्राइस को बढ़ाकर मुझे 72 रुपीज़ करना होगा, अदरवाइज ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो नहीं पाएगा। तो मैं इसको 72 रुपीज़ कर देता हूँ। तो हमने फिर से 72 रुपीज़ की प्राइस में अपना ऑर्डर लगा दिया है और अभी प्राइस 72 चल रही है और हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 64 रुपीज़ का है और हमारा जो टारगेट है वो 80 रुपीज़ का है। अभी इसकी प्राइस 71 रुपीज़ चल रही है, 71, 70। अब क्योंकि इस वाले कॉल ऑप्शन में हमें काफ़ी बार प्रॉफिट हो गया है इसलिए 2000 का प्रॉफिट आपको पहले से नजर आ रहा है। जो प्रॉफिट हमें पहले हुए हैं वही वाला प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 66, 65 और ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो इसीलिए डब्बों का इस्तेमाल मत करना, तुक्के मत मारना। चलिए दोस्तों अब 9th ट्रेड लेते हैं। बैंक निफ्टी अभी 41,436 के आसपास चल रहा है और ये 136 पॉइंट गिर चुका है। तो हम पुट ऑप्शन ही बाय करेंगे। तो हमारा जो ऑर्डर है वो अभी पेंडिंग है और ये ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 87 रुपीज़ का है, टारगेट 107 रुपीज़ का है, प्राइस 99 रुपीज़ जा रखी है। इसमें हमें पहले से लॉस था तो हम ऑलरेडी लॉस में दिखाई दे रहे हैं। अगर इसमें हमारा लॉस कम भी होता है तब भी आप समझ सकते हैं कि हम प्रॉफिट में हैं। तो आप देख रहे हैं कि 101 रुपीज़ इसकी प्राइस जा रखी है, 98 रुपीज़ प्राइस आ गई है, 97 प्राइस आ गई है, 95 पे हमारा स्टॉप लॉस आ गया है क्योंकि प्राइस बढ़ गई थी ना। तो हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था और ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। और इस वाले ट्रेड में भी हमें लॉस हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ है क्योंकि हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ किया था। अब इसके बाद जो हम ट्रेड लेंगे वो हमारा लास्ट ट्रेड होगा। और अगर अभी टोटल गेन की बात करें तो अभी हम 1258 रुपीज़ के प्रॉफिट में हैं। ये सब इसलिए हो पा रहा है, भले ही हम रैंडम ट्रेड ले रहे हैं लेकिन क्योंकि हम स्टॉप लॉस और टारगेट को बहुत प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, इसी वजह से हम यहाँ पे प्रॉफिट में हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप स्टॉप लॉस और टारगेट का यूज़ करेंगे और इसके साथ अगर आप कोई स्ट्रैटेजी भी लगा लेंगे तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट हो सकता है और आपका प्रॉफिट बढ़ भी सकता है। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस और टारगेट का यूज करें। चलिए दोस्तों अब अपना लास्ट ट्रेड लेते हैं। बैंक निफ्टी अभी 41,459 चल रहा है तो हम 41,500 का पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं।
ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है और इसमें हमें क्योंकि पहले से लॉस था तो वही लॉस यहाँ पे अपडेट होगा। यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 76 रुपीज का निकल कर आया है और जो हमारा टारगेट है वो 89 रुपीज एंड 90 पैसे का है और प्राइस अभी 83 रुपीज चल रही है। 81, 82, 82, 89 पे हमारा टारगेट है। 83 रुपीज प्राइस चली गई है। 83, 84 रुपीज चली गई है प्राइस। 88, 89 पे हमारा टारगेट है। 85 चली गई है। 84, 85, 83, 77, 76 पे स्टॉप लॉस है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो फाइनली 10 ट्रेड के बाद हमारा जो प्रॉफिट है वो है 683 रुपीज। इन रैंडम ट्रेड्स को करके हमें ये समझ आता है कि अगर हम अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को फिक्स्ड रखते हैं ना तो इससे हमारा लॉस बहुत मिनिमाइज हो जाता है। यहाँ पर तो हमने रैंडम ट्रेड लिए हैं क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और तब भी हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आप किसी स्ट्रेटजी के बेसिस पर ट्रेड करते हैं और साथ ही फिक्स्ड स्टॉप लॉस और टारगेट लगाते हैं तो इससे आप रेगुलर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस और टारगेट को हमेशा फॉलो करें। अगर एक्सपेरिमेंट सीरीज की इस वीडियो में 10,000 लाइक और 2,500 कमेंट्स हो जाते हैं तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या एक्सपेरिमेंट करना है वो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक और फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए नीरज जोशी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।